अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आई+ एकेडमी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। हम किताब चमने इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं। आज आप लोग इस किताब का 22वां सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुनाहगार के साथ। मैं पहले इस सबक की रीडिंग कर रहा हूँ, आप गौर से सुनें। बाद में इस सबक से मुताल्लिक़ मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए जाएंगे और फिर बोर्ड पर इस सबक से मुताल्लिक़ा सवालों के जवाबात लिखे जाएंगे। तो आइए इस सबक की क़िरात से हम आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। गौर से समाअत करें। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक देहाती आया और मस्जिद के एक कोना में उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने ये देखकर उसको डांट डपट शुरू की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उसका पेशाब रोकने की कोशिश ना करो और उसे पेशाब कर ही लेने दो। जब वो फारिग हो गया तो आपने उसे अपने पास बुलाकर बड़ी शफ़क़त से फरमाया कि ये मस्जिदें अल्लाह की याद और नमाज और कुरान पाक की तिलावत के लिए हैं। इनमें पेशाब करना और गंदगी फैलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जाओ, आइंदा ऐसा ना करना। फिर आपने एक सहाबी को फरमाया कि इस नापाकी पर पानी डालकर उसे साफ कर दो। चुनाचे ऐसा ही कर दिया गया। बच्चों, आपने देखा कि गुनाहगारों के साथ भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अच्छा बर्ताव था। बस दिलो जान से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की तरफ से बेशुमार दरूद व सलाम आप पर नाजिल हों, आमीन। सबक आपने सुन लिया। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी किताब के फाजिल मुरत्तिब ने यहाँ लिखे हैं। मैं उन्हें पढ़कर सुना रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनें और बाद में उन्हें अच्छी तरह किताब में देख करके याद कर लें। पहला लफ्ज़ है देहाती। इसका माना है गांव का रहने वाला, देहात के इलाके का रहने वाला। डांट डपट, इसका माना है धमकाना, डराना। फारिग हो गया यानी पेशाब कर चुका। किसी भी काम को जब ख़त्म कर लिया जाए तो उसको फारिग होना कहा जाता है।
शफ़क़त, शफ़क़त का माना है नरमी, मोहब्बत, प्यार। इस सबक में यही 4 मुश्किल लफ्ज़ थे जिनके मानी साहिब किताब ने लिख दिए हैं। मुझे भी इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अब हम इन सवालों के जवाबात मालूम करने की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग अपनी कापियाँ निकाल लें और अपने कलम निकाल लें और बोर्ड पर सवालों के जो जवाबात लिखे जाएंगे उन्हें आप अपनी अपनी कापियों पर नोट कर लें और बाद में उन्हें अच्छी तरह याद भी करें, ताकि जब इम्तिहान में आपसे पूछा जाए तो आप उनका सही सही जवाब लिख सकें। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुनाहगार के साथ। इस सबक का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, देहाती ने क्या गलती की थी? जवाब नंबर 1, देहाती ने यह गलती की थी कि वो मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लगा था। सवाल नंबर 2, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह क्यों फरमाया? उसे पेशाब कर ही लेने दो। जवाब नंबर 2, हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दीन इस्लाम के दाई ही नहीं थे,
بلکہ آپ ایک بہت بڑے حکیم اور ڈاکٹر بھی تھے۔ جہاں آپ کو روحوں کی گندگی صاف کرنے کا علم تھا، وہیں آپ جسمانی صحت اور تندرستی کے متعلق بھی بہت ساری معلومات رکھتے تھے۔ چونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ بیچ میں اگر پیشاب کرنا روک دیا جائے تو اس سے پیشاب کی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ دوسرے آپ کا اعلیٰ خلق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ آپ کسی کے کام میں خلل انداز ہوں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے پیشاب کر ہی لینے دو۔ سوال نمبر 3، مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ اپنے لفظوں میں بیان کرو۔ جواب نمبر 3، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی
عبادت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 4، گناہ گاروں کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کہ وہ گناہوں سے رک جائیں۔ جواب نمبر 4، گناہ گاروں کو جب پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے گا تو وہ گناہ کے کام کرنے سے رک سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ بیان کرو۔ اور یہ کلمہ کیا ہے؟ جواب نمبر 5، صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ یہ کلمہ مختصر درود
कहलाता है। सबक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुनाहगार के साथ इसके मुतालिक जो सवालात थे उनके जवाबात आपने अच्छी तरह से लिख लिया है। आज के पीरियड के लिए मुकर्रर किया हुआ वक्त भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए अब हम यहीं पर आज के सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।